नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम सुनाने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी जो इंसानियत, त्याग और समाज की सच्ची तस्वीर पेश करती है। कहानी का नाम है सुजान भगत। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इंसानियत, विश्वास और सच्चे धर्म की गहरी मिसाल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीधे साधे किसान धन हाथ आते ही धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं। दिव्य समाज की भांति वो पहले अपने भोग विलास की ओर नहीं दौड़ते। सुजान की खेती में कई साल से कंचन बरस रहा था। मेहनत तो गांव के सभी किसान करते थे, पर सुजान के चंद्रमा बली थे। ऊसर में भी दाना छींट आता तो कुछ न कुछ पैदा हो जाता भा। 3 वर्ष लगातार देख लगती गई। उधर गुड़ का भाव तेवन था, कोई 2-2.5 हजार हाथ में आ गए। बस चित्त की वृत्ति धर्म की ओर झुक पड़ी। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा, द्वार पर धूनी जलने लगी। कानून को इलाके में आते तो सुजान महतो के चौपाल में ठहरते। हल्के के हैंड कांस्टेबल, भानेदार, शिक्षा विभाग का अफसर एक न एक उस चौपाल में पढ़ा रहता। महतो मारे खुशी के फूले ना समाते। धन्य भाग, उसके द्वार पर अब इतने बड़े बड़े हाकिम आकर ठहरते हैं। जिन हाकिमों के सामने उसका मुंह ना खुलता था, उन्हीं की अब महतो महतो करते जबान सूखती भी। कभी कभी भजन भाव हो जाता। एक महात्मा ने डौल अच्छा देखा तो गांव में आसन जमा दिया। गांजे और चरस की बहार ओढ़ने लगी। एक ढोलक आई, मजीरे मंगाए गए, सत्संग होने लगा। यह सब सुजान के दम का जुलूस भा। घर में सैरो दूध होता था, मगर सुजान के कंठ तले एक बूंद भी जाने की कसम थी। कभी हाकिम लोग छकते, कभी महात्मा लोग छकते। किसान को दूध पी से क्या मतलब, उसे रोटी और साग चाहिए। सुजान की नम्रता का पारावार ना था। सबके सामने सिर झुकाए रहता। कहीं लोग ये ना कहने लगे कि धन पाकर उसे घमंड हो गया है। गांव में कल 3 करें थे। बहुत से खेतों में पानी नहीं पहुंचता था, खेती सारी जाती थी। सुजान ने पक्का कुआं बनवा दिया। कुएं का विवाह हुआ, मजंग हुआ, ब्रह्म भोज हुआ। जिस दिन पहली बार पुर चला, सुजान को मानो चारों पदार्थ मिल गए। जो काम गांव में किसी ने न किया था, वो बाप दादा के पुण्य प्रताप से सुजान ने कर दिखाया। एक दिन गांव में गया के मातरी आकर ठहरे। सुजान ही के द्वार पर उनका भोजन बना। सुजान के मन में भी गया करने की बहुत दिनों से इच्छा थी। यह अच्छा अवसर देखकर वो भी चलने को तैयार हो गया। उसकी स्त्री बुलाकी ने कहा, अभी रहने दो, अगले साल चलेंगे। सुजान ने गंभीर भाव से कहा, अगले साल क्या होगा कौन जानता है। धर्म के काम में मौज मेख निकालना अच्छा नहीं, जिंदगी का क्या भरोसा। बुलाकी, हाथ खाली हो जाएगा। सुजान, भगवान की इच्छा होगी तो फिर रुपए हो जाएंगे, उनके यहाँ किस बात की कमी। बुलाकी इसका क्या जवाब देती। सत्कार्य में बाधा डालकर अपनी मुक्ति क्यों बिगाड़ती। प्रातःकाल स्त्री और पुरुष गया करने चले। वहां से लौटे तो मजंग और ब्रह्म भोज की ठहरी। सारी बिरादरी निमंत्रित हुई। 11 गांवों में सुपारी भेटी। इस धूमधाम से यह लाभ हुआ कि चारों ओर वावा मच गई। सब यही कहते थे कि भगवान धन दे तो दिल भी ऐसा दे। घमंड तो छू नहीं गया, अपने हाथ से पत्तल उठाता फिरता, कुल का नाम जगा दिया। बेटा हो तो ऐसा हो, बाप मरा तो भूनी भांग भी नहीं थी। अब लक्ष्मी घुटने तोड़कर आ बैठी है। एक द्वेषी ने कहा, कहीं गढ़वा धन पास आ गया है। इस पर चारों ओर से उस पर बौछारें पड़ने लगी। हाँ, तुम्हारे बाप दादा जो खजाना छोड़ गए थे, वही उसके हाथ लग गया है। अरे भैया, ये धर्म की कमाई है। तुम भी तो छाती फाड़कर काम करते हो, क्यों ऐसी ईख नहीं लगती, क्यों ऐसी फसल नहीं होती। भगवान आदमी का दिल देखते हैं, जो खर्च करता है उसी को देते हैं। सुजान महतो सुजान भगत हो गए। भक्तों के आचार विचार कुछ और होते हैं। वो बिना स्नान किए कुछ नहीं खाता। गंगा जी अगर घर से दूर हो और वो रोज स्नान करके दोपहर तक घर ना लौट सकता हो, तो परवाह के दिन तो उसे अवश्य ही नहाना चाहिए। भजन भाव उसके घर अवश्य होना चाहिए। पूजा अर्चना उसके लिए अनिवार्य है। खानपान में भी उसे बहुत विचार करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि झूठ का त्याग करना पड़ता है। भगत झूठ नहीं बोल सकता। साधारण मनुष्य को अगर झूठ का दंड 1 से ले तो भगत को 1 लाख से कम नहीं मिल सकता। अज्ञान की अवस्था में कितने ही अपराध क्षम्य हो जाते हैं। ज्ञानी के लिए क्षमा नहीं है, प्रायश्चित नहीं है। है तो बहुत कठिन। सुजान को भी अब भक्तों की मर्यादा को निभाना पड़ा। अब तक उसका जीवन मजूर का जीवन था। उसका कोई आदर्श, कोई मर्यादा उसके सामने ना थी। अब उसके जीवन में विचार का उदय हुआ, जहां तक मार्ग कांटों से भरा हुआ था।
स्वार्थ सेवा ही पहले उसके जीवन का लक्ष्य था। इसी कांटे से वो परिस्थितियों को तौलता था। अब वो उन्हें औचित्य के कांटों पर तौलने लगा। यूं कहो कि जड़ जगत से निकलकर उसने चेतन जगत में प्रवेश किया। उसने कुछ लेना देना शुरू किया था। अब उसे ब्याज लेते हुए आत्मग्लानि सी होती थी। यहाँ तक कि गांव को धोते समय उसे बछड़ों का ध्यान बना रहता था। कहीं बछड़ा भूखा न रह जाए, नहीं तो उसका रोमा दुखी होगा। वो गांव का मुखिया था। कितने ही मुकदमों में उसने झूठी शहादतें बनवाई थी। कितनों से डांड लेकर मामले को रफा दफा करा दिया था। अब इन व्यापारों से उसे घृणा होती थी। झूठ और प्रपंच से कोसों दूर भागता था। पहले उसकी यह चेष्टा होती कि मजूरों से जितना काम लिया जा सके लो और मजूरी जितनी कम दी जा सके दो। पर अब उसे मजूर के काम की कम, सजूरी की अधिक चिंता थी। कहीं बेचारे मजूर का रोखा दुखी न हो जाए। उसके दोनों जवान बेटे बात बात पर उस पर फब्तियां कसते थे। यहाँ तक कि बुलाकी भी अब उसे कोरा भगत समझने लगी थी, जिसे घर के भले बुरे से कोई प्रयोजन ना था। चेतन जगत में आकर सुजान भगत कोरे भगत रह गए। सुजान के हाथों से धीरे धीरे अधिकार छीने जाने लगे। किस खेत में क्या बोना है, किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है, किस भाव क्या चीज़ बिकी, ऐसी ऐसी महत्वपूर्ण बातों में भी भगत जी की सलाह न ली जाती थी। भगत के पास कोई जाने ही ना पाता। दोनों लड़के या स्वयं बुलाकी दूर ही से मामला तय कर लिया करती थी। गांव भर में सुजान का मान सम्मान बढ़ता था, घर में घटता था। लड़के अब उसका सत्कार बहुत करते। हाथ से चारपाई उठाते देख लपक कर खुद उठा लाते। चिलम न भरने देते। यहाँ तक कि उसकी धोती छांटने के लिए भी आग्रह करते थे। मगर अधिकार उसके हाथ में ना था। वो अब घर का स्वामी नहीं, मंदिर का देवता था। एक दिन बुलाकी ओखली में दाल छांट रही थी। एक भिखमंगा द्वार पर आकर चिल्लाने लगा। बुलाकी ने सोचा दाल छांट लें तो उसे कुछ दे दें। इतने में बड़ा लड़का भोला आकर बोला, अम्मा, एक महात्मा द्वार पर खड़े गला भाड़ रहे हैं, कुछ दे दो नहीं तो उनका रोमा दुखी हो जाएगा। बुलाकी ने उपेक्षा के भाव से कहा, भगत के पांव में क्या मेहंदी लगी है? क्यों कुछ ले लाकर नहीं देते? क्या मेरे 4 हाथ है? किस किस का रोमा सुखी करे? दिन भर तो तांता लगा रहता है। भोला, चौपट करने पर लगे हुए हैं, क्यों क्या? अभी ये महगू बैंक देने आया था, हिसाब से 7 मन हुआ। तोला तो 6.25 मन ही निकले। मैंने कहा 10 सेर और ला, तो आप बैठे बैठे कहते हैं अब इतनी दूर कहाँ जाएगा, भरपाई लिख दो नहीं तो उसका रोमा दुखी होगा। मैंने भरपाई नहीं लिखी, 10 सेर बाकी लिख दी। बुलाकी, बहुत अच्छा किया, बकने दिया करो, 10 बार 25 दफे मुंह की खा जाएंगे तो आप ही बोलना छोड़ देंगे। भोला, दिन भर एक न एक खुच्चड़ निकालते हैं। सैकड़ों बार कह गया कि तुम घर गृहस्थी के मामले में ना बोला करो, पर इनसे बिना बोले रहा नहीं जाता। बुलाकी, मैं लाटती थी कि इनका ये हाल होगा तो गुरु मंत्र न लेने देती। भोला, भगत क्या हुए कि दीन दुनिया दोनों से गए, सारा दिन पूजा पाठ में उड़ जाता है। अभी ऐसे बूढ़े नहीं हो गए हैं कि कोई काम ही ना कर सके। बुलाकी ने आपत्ति की, भोला, ये तुम्हारा कुनियाम है। फावड़ा कुदाल अब उनसे नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं। बैलों को सानी पानी देते हैं, गाय धोते हैं, और भी जो कुछ हो सकता है करते हैं। भिक्षुक अभी तक खड़ा चिल्ला रहा था। सुजान ने जब घर में से किसी को कुछ लाते ना देखा तो उठकर अंदर गया और कठोर स्वर में बोला, तुम लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता कि द्वार पर कौन घंटे भर से खड़ा भीख मांग रहा है? अपना काम तो दिन भर करना ही है, एक क्षण भगवान का काम भी तो किया करो। बुलाकी, तुम तो भगवान का काम करने को बैठे ही हो, क्या घर भर अगवान ही का काम करेगा? सुजान, आटा मैंने मरसर कर पीसा है, अनाज दे दो। ऐसे मुश्तंडों के लिए पहर रात से उठकर चक्की नहीं चलाती हूँ। सुजान भंडार घर में गए और एक छोटी सी छबड़ी को जौ से भरे हुए निकले, जो सेर भर से कम न था। सुजान ने जानबूझकर केवल बुलाकी और भोला को चिढ़ाने के लिए भिक्षा परंपरा का उल्लंघन किया था। तिस पर भी यह दिखाने के लिए कि छबड़ी में बहुत ज्यादा जौ नहीं है, वो उसे चुटकी से पकड़े हुए थे। चुटकी इतना बोझ न संभालती थी, हाथ कांप रहा था। एक क्षण विलंब होने से छबड़ी के हाथ से छूटकर गिर पड़ने की संभावना थी, इसलिए वो जल्दी से बाहर निकल जाना चाहते थे। सहसा भोला ने छबड़ी उनके हाथ से छीन ली और त्योना बदलकर बोला, सेत का माल नहीं है जो लुटाने चले हो, छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं तब दाना घर में आता है। सुजान ने खिसमाकर कहा, मैं भी तो बैठा नहीं रहता। भोला, भीख भीख की तरह ही दी जाती है, लुटाई नहीं जाती। हम तो एक बेला बाकर दिन काटते हैं कि दाना पानी बना रहे, और तुम्हें लुटाने की सूझी। तुम्हें क्या मालूम कि धर्म में क्या हो रहा है? सुजान ने इसका कोई जवाब न दिया। बाहर आकर भिखारी से कह दिया, बाबा, इस समय जाओ, किसी का हाथ खाली नहीं है, और पेड़ के नीचे बैठकर विचारों में मत्ता हो गया। अपने ही घर में इसका ये अनादर।
अभी वो अपाहिज नहीं है, हाथ पांव थके नहीं है, घर का कुछ ना कुछ काम करता ही रहता है। उस पर ये अनादर। उसने ये घर बनाया, ये सारी विभूति उसी के श्रम का फल है। पर अब इस घर पर उसका कोई अधिकार नहीं रहा। अब वो द्वार का कुत्ता है, पड़ा रहे और घर वाले जो सुधा दे दे वो खाकर पेट भर लिया करे। ऐसे जीवन को धिक्कार है। सुजान ऐसे घर में नहीं रह सकता। संध्या हो गई थी। भोला का छोटा भाई शंकर नारियल भरकर लाया। सुजान ने नारियल को दीवार से टिकाकर रख दिया। धीरे धीरे तंबाकू जल गया। जरा देर में भोला ने द्वार पर चारपाई डाल दी। सुजान पेड़ के नीचे से ना उठा। कुछ देर और गुजरी, भोजन तैयार हुआ। भोला बुलाने आया। सुजान ने कहा, भूख नहीं है। बहुत मनाने पर भी ना उठा। तब बुलाकी ने आकर कहा, खाना खाने क्यों नहीं चलते? जी तो अच्छा है। सुजान को सबसे अधिक क्रोध बुलाकी पर था। यह भी लड़कों के साथ है। यह बेटी देखती रही और भोला ने मैंने कितने श्रम से ये गृहस्थी जोड़ी है, पर ये तो जानती है, दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। भादों की अंधेरी रात में महमा लगा के जुआर की स्तवाली करता था। जेठ बैसाख की दोपहरी में भी दम न लेता भा। और अब मेरा घर पर इतना भी अधिकार नहीं है कि भीख तक दे सके। माना कि भीख इतनी नहीं दी जाती, लेकिन इनको तो चुप रहना चाहिए था, चाहे मैं घर में आग ही क्यों ना लगा देता। कानून से भी मेरा कुछ होता है। मैं अपना हिस्सा नहीं खाता, दूसरों को खिला देता है। इसमें किसी के बाप का क्या साझा। अब इस वक्त मनाने आई है। जिसने खसम की लातें न खाई हो, कभी कड़ी निगाह से देखा तक नहीं, रुपए जमा कर लिए हैं तो मुझी से घमंड करती है। अब इसे बेटे प्यारे हैं, मैं तो निखद लुटाऊ, घर फूकू, घोंघा हूं। मेरी इसे क्या परवाह। तब लड़के न थे जब बीमार पड़ी थी और मैं गोद में उठाकर वैद्य के घर ले गया था। आज इसके बेटे हैं और मैं उनकी माँ है। मैं तो बाहर का आदमी हूं, मुझे घर से मतलब ही क्या। बोला, अब खा पीकर क्या करूंगा। हल जोतने से रहा, फावड़ा चलाने से रहा, मुझे खिलाकर दाने को क्यों खराब करेगी। रख दे, बेटे दूसरी बार खाएंगे। बुलाकी, तुम तो जरा नरासी बात पर तिनक जाते हो। सच कहा है, बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि मारी जाती है। भोला ने इतना तो कहा था कि इतनी भीख मत ले जाओ, या और कुछ। सुजान, हाँ, बेचारा इतना कहकर रह गया। तुम्हें तो मजा तब आता जब वो ऊपर से 2-4 डंडे लगा देता। क्यों, अगर मैं ही अभिलाषा है तो पूरी कर लो। भोला खा चुका होगा, बुला लाओ। नहीं, भोला को क्यों बुलाती हो? तुम ही ना जमा दो 2-4 हाथ। इतनी कसर है, वो भी पूरी हो जाए। बुलाकी, हाँ और क्या, मैं ही तो नारी का धर्म है। अपने भाग सराहो कि मुझ जैसी सीधी औरत पाली। जिस बल चाहते हो बिठाते हो। ऐसी मुंह जोर होती तो घर में एक दिन भी निबाह ना होता। सुजान, हाँ भाई, वो तो मैं ही कह रहा हूं कि देवी भी और हो। मैं तब भी राक्षस था और अब भी दैत्य हो गया है। बेटे कमाऊ है, उनकी सी न कहोगी तो मेरी सी क्या कहोगी। मुझसे अब क्या लेना देना है। बुलाकी, तुम झगड़ा करने पर तुले बैठे हो और मैं झगड़ा बचाती हूँ कि 4 आदमी हंसेंगे। चलकर खाना खा लो सीधे से, नहीं तो मैं जाकर सो रहूंगी। सुजान, तो तुम भूखी क्यों सो रहोगी? तुम्हारे बेटों की तो कमाई है। हाँ, मैं बाहरी आदमी हूं। बुलाकी, बेटे तुम्हारे भी तो हैं। सुजान, नहीं, मैं ऐसे बेटों से बाज आता। किसी और के बेटे होंगे, मेरे बेटे होते तो क्या मेरी दुर्गति होती। बुलाकी, गाली मुँह दोगे तो मैं भी कुछ कह बैठूंगी, सुनती भी। मर्द बड़े समझदार होते हैं, पर तुम सबसे न्यारे हो। आदमी को चाहिए कि जैसा समय देखे वैसा ही काम करे। अब हमारा और तुम्हारा निबाह इसी में है कि नाम के मालिक बने रहें और वही करें जो लड़कों को अच्छा लगे। मैं ये बात समझ गई, तुम क्यों नहीं समझ पाते? जो कमाता है उसी का घर में राज होता है, यही दुनिया का दस्तूर है। मैं बिना लड़कों से पूछे कोई काम नहीं करती। तुम क्यों अपने मन की करते हो? इतने दिनों तक तो राज कर लिया, अब क्यों इस मामे में पड़े हो? आधी रोटी खाओ, भगवान का भजन करो और पड़े रहो। चलो खाना खा लो। सुजान, तो अब मैं द्वार का कुत्ता हूं? बुलाकी, बात लो भी वो मैंने कह दी, अब अपने को जो चाहो समझो। सुजान ना उठा। बुलाकी हार कर चली गई। सुजान के सामने अब एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। वो बहुत दिनों से घर का स्वामी था और अब भी ऐसा ही समझता रहा। परिस्थिति में कितना उलटफेर हो गया था, इसकी उसे खबर न थी। लड़के उसका सेवा सम्मान करते हैं, ये बात उसे भ्रम में डाले हुए थी। लड़के उसके सामने चिलम नहीं पीते, खाट पर नहीं बैठते। क्या ये सब उसके गृहस्वामी होने का प्रमाण न था? पर आज उसे ये ज्ञात हुआ कि वो केवल श्रद्धा थी, उसके स्वामित्व का प्रमाण नहीं। अब तक जिस घर में राज किया उस घर में पराधीन बनकर वो नहीं रह सकता। उसको श्रद्धा की चाह नहीं, सेवा की भूख नहीं, उसको अधिकार चाहिए। वो इस घर पर दूसरों का अधिकार नहीं देख सकता, मंदिर का पुजारी बनकर वो नहीं रह सकता। न जाने कितनी रात बाकी थी। सुजान ने उठकर गड़ासे से बैलों का चारा काटना शुरू किया। सारा गांव सोता था, पर सुजान चारा काट रहा था। इतना श्रम उन्होंने अपने जीवन में कभी न किया था।
जब से उन्होंने काम करना छोड़ दिया था, बराबर चारे के लिए हाँ हाँ पड़ी रहती थी। शंकर भी काटता था, भोला भी काटता था, पर चारा पूरा न पड़ता था। आज वो इन लौंडों को दिखा देंगे चारा कैसे काटना चाहिए। उसके सामने कटिम्मा का पहाड़ खड़ा हो गया, और टुकड़े कितने महीन और सुडौल थे, मानो सांचे में ढाले गए हों। मुंह अंधेरे बुलाकी उठी तो कटिम्मा का ढेर देखकर दंग रह गई और बोली, क्या भोला आज रात भर कटिम्मा को काटता रह गया? कितना कहा कि बेटा जी से जहान है, पर मानता ही नहीं, रात को सोया ही नहीं। सुजान भगत ने ताने से कहा, वो सोता ही कब है, जब देखता हूं काम ही काम करता रहता है। ऐसा कमाऊ संसार में और कौन होगा? इतने में भोला आंख मलते हुए बाहर निकला। उसे भी वहां ढेर देखकर आश्चर्य हुआ। माँ से बोला, क्या शंकर आज बड़ी रात को उठा था अम्मा? बुलाकी, वो तो पड़ा सो रहा है, मैंने तो समझा तुमने काटी होगी। भोला, मैं तो सवेरे उठ ही नहीं पाता, दिन भर चाहे जितना काम कर ले, पर रात को मुझसे नहीं उठा जाता। बुलाकी, तो क्या तुम्हारे दादा ने काटी है? भोला, हाँ, मालूम होता है रात भर सोए नहीं, मुझसे कल बड़ी भूल हुई। अरे, वो तो हल लेकर जा रहे हैं, जान देने पर उतारू हो गए हैं क्या? बुलाकी, कोधी तो सदा के हैं, अब किसी की सुनेंगे थोड़े ही। भोला, शंकर को जगा दो, मैं भी जल्दी से मुंह हाथ धोकर हल ले जाऊं। जब और किसानों के साथ भोला हल लेकर खेत में पहुंचा तो सुजान आधा खेत जोत चुका था। भोला ने चुपके से काम करना शुरू किया। सुजान से कुछ बोलने की हिम्मत न पड़ी। दोपहर हुई, सभी किसानों ने हल छोड़ दिए, पर सुजान अपने काम में मझा रहा। भोला थक गया था। उसकी बार बार इच्छा होती कि बैलों को खोल दे, मगर डर के मारे कुछ कह नहीं सकता। सबको आश्चर्य हो रहा है कि दादा कैसे इतनी मेहनत कर रहे हैं। आखिर डरते डरते बोला, दादा, अब तो दोपहर हो गई, हल खोल दे जरा। सुजान, हाँ खोल दो, तुम बैलों को लेकर चलो, मैं डांट फेंक कर आता हूँ। भोला, मैं संझा को डांट फेंक दूंगा। सुजान, तुम क्या फेंक दोगे? देखते नहीं हो खेत कटोरे की तरह गहरा हो गया है, तभी तो बीच में पानी जम जाता है। इस ग्वेंट के खेत में 20 मन का बीघा होता था, तुम लोगों ने इसका सत्यानाश कर दिया। बैल खोल दिए गए। भोला बैलों को लेकर घर चला गया, पर सुजान डांट फेंकते रहे। आधे घंटे के बाद डांट फेंक कर वो घर आए, मगर थकान का नाम न था। नहा खाकर आराम करने के बदले उन्होंने बैलों को सहलाना शुरू किया। उनकी पीठ पर हाथ फेरा, उनके पैर मले, पूंछ सहलाई। बैलों की पूंछें खड़ी थीं। सुजान की गोद में सिर रखे उन्हें अकथनीय सुख मिल रहा था। बहुत दिनों के बाद आज उन्हें ये आनंद प्राप्त हुआ था। उनकी आंखों में कृतज्ञता भरी हुई थी, मानो वो कह रहे थे कि हम तुम्हारे साथ रात दिन काम करने को तैयार हैं। अन्य कृषकों की भांति भोला अभी कमर सीधी कर ही रहा था कि सुजान ने फिर हल उठाया और खेत की ओर चले। दोनों बैल उमंग में भरे दौड़े चले जाते थे, मानो उन्हें स्वयं खेत में पहुंचने की जल्दी थी। भोला ने मर्दाने में लेटे लेटे पिता को हल लिए जाते देखा, पर उठ न सका। उसकी हिम्मत छूट गई। उसने कभी इतना परिश्रम नहीं किया था। उसे बती बनाई गृहस्थी मिल गई थी, उसे ज्यों-त्यों चला रहा था। इन दामों वो घर का स्वामी बनने का इच्छुक न था। जवान आदमी को 20 धंधे होते हैं, हंसने बोलने के लिए, गाने बजाने के लिए भी तो उसे कुछ समय चाहिए। पड़ोस के गांव में दंगल हो रहा है, जवान आदमी कैसे अपने को वहां जाने से रोकेगा? किसी गांव में बारात है, वृद्ध जनों के लिए ये बाधाएं नहीं। उन्हें न नाच गाने से मतलब, न खेल तमाशे से गरज, केवल अपने काम से काम है। बुलाकी ने कहा, भोला, तुम्हारे दादा हल लेकर गए। भोला, जाने दो अम्मा, मुझसे ये नहीं हो सकता। सुजान के इस नवीन उत्साह पर गांव में टीकाएं हुईं। निकल गई सारी भक्ति, भगत बना हुआ था, माया में फंसा हुआ है, आदमी काटो कहूं, भूत है। मगर भगत जी के द्वार पर अब फिर साधु संत आसन जमाए देखे जाते हैं। उनका आदर सत्कार होता है। अब की उसकी खेती ने सोना उगल दिया है। बुखारी में अनाज रखने की जगह नहीं मिलती। जिस खेत में 5 मन मुश्किल से होता था, उसी खेत में अब की 10 मन की उपज हुई है। चैत का महीना था, खलिहानों में सतयुग का राज था। जगह जगह अनाज के ढेर लगे हुए थे। यही समय है जब कृषकों को भी थोड़ी देर के लिए अपना जीवन सफल मालूम होता है, जब गर्व से उनका हृदय उछलने लगता है। सुजान भगत टोकरे में अनाज भर भर कर देते थे और दोनों लड़के टोकरे लेकर घर में अनाज रखाते थे। कितने ही भाट और भिक्षुक भगत जी को घेरे हुए थे। उनमें वो भिक्षुक भी था जो आज से 8 महीने पहले भगत के द्वार से निराश होकर लौट गया था। सहसा भगत ने उस भिक्षुक से पूछा, क्यों बाबा, आज कहाँ कहाँ चक्कर लगा आए? भिक्षुक, अभी तो कहीं नहीं गया भगत जी, पहले तुम्हारे पास ही आया हूँ। भगत, अच्छा, तुम्हारे सामने ये ढेर है, इसमें से जितना अनाज उठाकर ले जा सको ले जाओ। भिक्षुक ने क्षुब्ध नेत्रों से ढेर को देखकर कहा, जितना अपने हाथ से उठाकर दे दोगे उतना ही लूंगा। भगत, नहीं, तुमसे जितना उठ सके उठा लो।
भिक्षुक के पास एक चादर थी, उसने कोई 10 सेर अनाज उसमें भरा और उठाने लगा। संकोच के मारे और अधिक भरने का साहस न हुआ। भगत उसके मन का भाव समझकर आश्वासन देते हुए बोले, बस इतना? ये तो एक बच्चा भी उठा ले जाएगा। भिक्षुक ने भोला की ओर संदिग्ध नेत्र से देखकर कहा, मेरे लिए इतना ही काफी है। भगत, नहीं, तुम सकुचाते हो, अभी और भरो। भिक्षुक ने एक पसेरी अनाज और भरा और फिर भोला की ओर सशंक दृष्टि से देखने लगा। भगत, उसकी ओर क्या देखते हो बाबाजी, मैं जो कहता हूं वो करो, तुमसे जितना उठाया जा सके उठा लो। भिक्षुक डर रहा था कि कहीं उसने अनाज भर ली और भोला ने गठरी ना उठाने दी तो कितनी भद होगी और भिक्षुकों को हंसने का अवसर मिल जाएगा। सब यही कहेंगे कि भिक्षुक कितना लोभी है, उसे अनाज भरने की हिम्मत न पड़ी। तब सुजान भगत ने चादर लेकर उसमें अनाज भरा और गठरी बांधकर बोले, इसे उठा ले जाओ। भिक्षुक, बाबा, इतना तो मुझसे उठ न सकेगा। भगत, अरे, इतना भी ना उठ सकेगा? बहुत होगा तो मन भर, भला जोर तो लगाओ, देखे उठा सकते हो या नहीं। भिक्षुक ने गठरी को आजमाया, भारी थी, जगह से हिली भी नहीं। फिर बोला, भगत जी, मैं मुझसे ना उठ सकेगी। भगत, अच्छा बताओ किस गांव में रहते हो? भिक्षुक, बड़ी दूर है भगत जी, अमोला का नाम तो सुना होगा। भगत, अच्छा, आगे आगे चलो, मैं पहुंचा दूंगा। ये कहकर भगत ने जोर लगाकर गठरी उठाई और सिर पर रखकर भिक्षुक के पीछे हो लिए। देखने वाले भगत के पौरुष को देखकर चकित हो गए। उन्हें क्या मालूम था कि भगत पर इस समय कौन सा नशा था। 8 महीने की निरंतर अविरल परिश्रम का आज उन्हें फल मिला था। आज उन्होंने अपना खोया अधिकार फिर पाया था। वही तलवार जो केले को नहीं काट सकती, सान पर चढ़कर लोहे को काट देती है। मानव जीवन में लाग बड़े महत्व की वस्तु है। जिसमें लाग है वो बूढ़ा भी हो तो जवान है। जिसमें लाग नहीं, गैरत नहीं, वो जवाज भी मृतक है। सुजान भगत में लाग थी और उसी ने उन्हें अमानुषीम बल प्रदान कर दिया था। चलते समय उन्होंने भोला की ओर सगर्व नेत्र से देखा और बोले, मेभांट और भिक्षुक खड़े हैं, कोई खाली हाथ न लौटने पाए। कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की असल पहचान उसके कपड़ों या पद से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है, और धर्म का असली रूप है सत्य, न्याय और ईमानदारी। सुजान भगत जैसे लोग समाज में रोशनी की तरह होते हैं, जो हमें रास्ता दिखाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।